मैं तुला सिंह तड़ियाल उत्तराखंड क्रांति दल का वरिष्ठ नेता हूँ। ये जो कल उत्तराखंड सचिवालय में जो घटना हुई है, बॉबी पवार के खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज हुई है, इस पर मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। कोई भी जनप्रतिनिधि या जनता का नुमाइंदा अपनी बात रखने के लिए शासन में जाता है और शायद इसी बात को लेकर के शायद बॉबी पवार वहाँ सचिव को मिलने गए होंगे और उनके द्वारा उनके कर्मचारियों से और सचिव के साथ मारपीट करना ये गले में नहीं उतर रहा है। ये बात मुझे कहीं से कहीं तक सही जो है साबित नहीं होती और यह एक तरह से जन संघर्षों का दमन करने का एक जो षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है। तुरंत सरकार को इस मुद्दे पर जांच करनी चाहिए और अब जांच क्या होगी, कैसी जब जांच होगी, हम तो कह रहे हैं इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, क्योंकि एक बड़े जो प्रदेश का आला अधिकारी है उसमें जांच होनी है, यानी कि वो भी जांच उसमें शामिल होगा। बॉबी पवार की एक तरफा जांच नहीं होगी, बल्कि उन कर्मचारियों को बॉबी पवार ने मारा, पीटा, उनके साथ मारपीट की या सचिव के साथ मारपीट की, तो उसकी जांच होनी है, दो पक्षों की जांच होनी है। तो उसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट में कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है जो उनकी जांच कर सके। उसके लिए या तो जुडिशियल सिस्टम जांच कर सकता है या फिर या कोई और जो है कोई बड़ी एजेंसी से जांच, CBI है या दूसरा है, कोई ऐसी एजेंसी से उसकी जांच की जाए, क्योंकि वहाँ लड़ाई करने का वो कोई ढाबा है कहीं पर जंगल में लगा और दो मुसाफिर आपस में बातचीत तू मैं होगी, लड़ाई हो गई। सचिव से मिलने गए, तहजीब से गए होंगे और वो पिछले लंबे समय से संघर्षों में हैं और इसका मतलब ये है कि ये जो है उनके खिलाफ FIR करना और वो जो है लड़ना, उनको जेल बंद करना, ये है कि एक से आंदोलनों को दफन करना है, उनके खिलाफ जो है ये जो है आवाज़ को दबाने की ये साजिश है। और उत्तराखंड में भी जितने भी संगठन हैं, संघर्षशील ताकतें हैं, सब बटी हुई हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं, जिसके कारण सरकार जो है बिल्कुल मदहोश हो चुकी है। यहाँ लूट खसोट का तो कोई सीमा ही नहीं है, अब उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जाए। 6 महीने कोई पुल नहीं टिक रहा है, बड़े बड़े फ्लाईओवर जो है नहीं टिक पा रहे हैं। ज़मीन पर ये जो है 5-10% अब ज़मीन पर लग रहा है और ये समझो कि 90% जो है लोगों की जेबी में जा रहा है। इसमें टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट और हमारे राजनेता सारे शामिल हैं, जिसकी वजह से आज आंदोलन बहुत कठिन हो गया। अब ऐसे कानून ला दिए गए हैं कि अब आंदोलन के लिए कोई सोच भी नहीं सकता है। 42 शहादतों के बाद बने लंबे संघर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई है और आज जो है यहाँ का जनमानस अपने को ठगा महसूस कर रहा है। थैंक यू।